सो हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप टाइटल में देख रहे होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज 2, 7, 10 मार्क्स के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि आप अगर इतने क्वेश्चंस केवल पढ़ कर जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल जो सोर्स से, अगर आप इतने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इतने कंप्लीट कर लेते हैं, और ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। गाइज आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना और इतना पढ़कर ही जाना है। इतना आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो यू बिलीव दैट कि आपको जो है टोटल जो है 60+ मार्क्स गेन करने में हेल्प मिल जाएगी। बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, वो क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है 2021-22 के पेपर में। आप अगर 7 नंबर का 7 मार्क्स का जो पार्ट है, सेक्शन सी का पार्ट है, उसमें आप अगर पहला क्वेश्चन उठाकर देखें तो उसमें यही पूछा गया, डिस्कस द हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन अपने मन से हमने बनाए, ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और यही क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछे जा सकते हैं, पर आना यहीं से है। तो आप जो है बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकॉन को जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन, हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली है वो हमारी 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, वो प्रॉपर सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपको जो है मिलने वाली है। देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्कस द हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोग्नोसी। आपको हिस्ट्री बतानी है कि कहाँ से फार्माकोग्नोसी की स्टार्ट कहाँ से हुआ है। स्कोप बताना कि फार्माकोग्नोसी के आखिर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। आप टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में, कई जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोग्नोसी जो है कोग्नोसी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, इसका डेवलपमेंट क्या होता है फार्माकोग्नोसी का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग एडल्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और चाहे 2 मार्क्स में हो, चाहे 7 मार्क्स में हो, चाहे 10 मार्क्स में हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको बताना है कि ड्रग एडल्ट्रेशन क्या। एडल्ट्रेशन तो आप सभी जानते ही हैं, मिलावट, किसी भी ड्रग में कोई मिलावट कर दी जाए तो उसे एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स जो है पूछे जाएंगे, क्या क्या टाइप्स इसके हो सकते हैं, और दूसरा क्या, कैसे हम इससे ओवरकम कर सके, जो एडल्ट्रेशन है कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इससे जो है मिलावट से रोका जा सके, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग 10 नंबर 7 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करके जाइए, ताकि आपके 2 मार्क्स में भी अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूनिट 1 का, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिव एग्जांपल ऑफ द ड्रग। देखिए, या तो इसमें जो है पूछा जा सकता है कि ब्रीफ नोट, आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया, अभी बता रहे हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि ब्रीफ नोट दीजिए ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज ड्रग का, या पूछा जा सकता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। और फिर सीधी सी बात, एग्जांपल ना भी पूछा जाए तब भी आपको एग्जांपल देना है। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द क्रूड ड्रग, क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए, मेनली जो पूछा जाता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग पूछा जाता है। एनिमल सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्स से मिलता है, मरीन सोर्स से मिलता है ना, न्यूट्रिशनल, ये सब जो है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेनली जो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है सोर्सेस ऑफ ड्रग का, और भी पूछा जाता है कि क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है और उसके सोर्सेस ऑफ ड्रग क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव डेफिनेशन एंड फार्मूला फॉर द स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स और पेलिसेड रेशियो। आप उम्मीद मानिए कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जो है पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो यूनिट 2 है, और यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइड। देखिए, 3 क्वेश्चन्स का समावेश किया गया है यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल होता है उसका डेवलपमेंट में, किसका, न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, जो नया प्लांट हम हाइब्रिडाइज करके बना रहे हैं, दूसरे 2 डिफरेंट स्पीसीज प्लांट को जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो उसको क्या क्या उसके जो है फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट उसका हो सकता है, उस स्पीसीज कैसे डेवलप हुई है, तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आप यकीन मानिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिफाइन कल्टीवेशन और उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं कल्टीवेशन का, और उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट हार्मोन एंड इट्स टाइप। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है वो हो सकता है 2 मार्क्स में पूछा जाए। 2 मार्क्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, तो आपको उसके एग्जांपल्स बताने हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स बताने हैं। तो ये जो है प्लांट हार्मोन के टाइप्स, और ये इसके शॉर्ट नोट उसको आप दे सकते हैं एग्जांपल के साथ में, बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा जो है मदद नहीं लेनी, ताकि जो है आप इधर उधर फंसे नहीं। आप एक मैनुअल बेसिस, एक सिक्वेंशियल बेसिस में पढ़िए और जो है आराम से आपका पेपर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट 3 से केवल 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं। वो क्वेश्चन है गिव अ डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स टाइप्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। प्लांट टिश्यू कल्चर और उसके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, उसका यूज़ क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सेल की प्लांट को, किसी भी सेल की जो जो प्लांट होता है सूट मानी कि प्लांट के ऊपर वाली, देखिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम शूट बोलते हैं, शूट पार्ट। ठीक है, और जो सबसे निचला भाग होता है वो हमारा जड़ होता है, यानी कि रूट पार्ट होता है। तो जो शूट पार्ट होता है, शूट पार्ट से क्या किया जाता है, ये हमारा डिसीज लेस होता है, या फिर कहते हैं इन्फेक्शन इसमें बहुत कम होता है। तो अगर कोई प्लांट टूट खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और उसको बचाना, उसकी स्पीसीज को हमको बचाना है, तो उसका शूट पार्ट जो होता है वो ऊपर एक सेल उसकी ले लीजिए, और एक सेल उसको एक प्लांट सेल में कल्चर मीडिया में, न्यूट्रिशनल मीडिया में उसको कल्चर कराइए, उसको डेवलप कराइए, और आपका नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिव अ डिटेल नोट ऑन द प्लांट टिश्यू कल्चर विद इट्स टाइप्स उसके, और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और उसके एप्लीकेशन। ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द एडिबल वैक्सीन्स, एडिबल वैक्सीन्स बतानी है। देखिए एडिबल वैक्सीन्स थोड़ा शॉर्ट में आप समझ लीजिए, एडिबल वैक्सीन्स ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो हम मुंह से ओरली ले सकते हैं, जो हम मुंह से खा सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, दैट इज एडिबल वैक्सीन्स। द वैक्सीन्स दैट कैन बी ईटन बाय ओरल, बाय माउथ, दैट इज कॉल्ड एज एडिबल वैक्सीन। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और ये क्या होती है, इसको आपको डिटेल नोट में बताना है। ठीक है एडिबल वैक्सीन आप जैसे आपने सुना होगा कि जो बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती थी 2 बूंद जिंदगी के, है ना, जो बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती थी वो एडिबल वैक्सीन पे ही आती थी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो इसके दो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल जो 5 यूनिट से क्वेश्चंस लिए हैं वो 17 क्वेश्चंस हैं, केवल 17 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको इतने 17 क्वेश्चंस ही पढ़कर जाने, बस इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना आप पढ़ के जाइए, आपको प्रॉपर सिक्वेंशियल रैंडम सिक्वेंशियल मैनर में आपको जो है पेपर जो है बन जाएगा। अगला जो यूनिट 4 है उससे क्वेश्चन लिया गया है वो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन आयुर्वेदा और होम्योपैथी। दोनों में से कोई एक पूछा जाता है या दोनों में से दोनों पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको दोनों छोड़ने ही नहीं है। आप यूनानी सिद्धा ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों को नहीं छोड़ सकते हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रखा रखाया है कल अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको रखा रखाया मिलेगा, दोनों में से एक पार्ट जरूर मिलेगा या फिर दोनों पार्ट मिलेगा, 100% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के जाना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड विद देयर केमिकल टेस्ट। देखिए एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड, रेनिन, टेनिन, ये रेजिन, सॉरी रेनिन नहीं, रेजिन और टेनिन, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन किसी भी पार्ट में 4-5 में से किसी में से 1-2 जरूर पूछ लिए जाते हैं, या तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, या 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इनको पढ़ना है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी यूनिट अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा पार्ट टफ हो जाता है आपके लिए याद करना, आपके लिए एग्जाम्पल से याद करना, आपके लिए पूरा जो जो उसके केमिकल टेस्ट होते हैं उनको याद करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो हो सकता है कि आप छोड़ भी दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, लेकिन आप छोड़िए मत, इसको पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है,
इसी यूनिट का अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पार्ट से लिए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं जो प्लांट पार्ट से लिए तो जाते हैं लेकिन प्रोसेसिंग उसकी सिंथेटिक होती है, लैब में उसको काम करा करके हम जो है रेडी करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, माने कि प्लांट की पार्ट के डायरेक्ट जो है हम यूज उसको नहीं करते हैं। सो यूनिट फिफ्थ का जो अगला जो यूनिट फिफ्थ का हमारा 14 क्वेश्चन यानी कि यूनिट फिफ्थ का पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ये है हमारा एक्सप्लेन नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स फ्रॉम मेरीन सोर्सेज। अब ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि नोवेल मेडिसिनल जो एजेंट्स है वो क्या क्या होते हैं जो हम मेरीन सोर्सेज से लेते हैं, सी सोर्सेज से लेते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसके अबाउट में आपको देना अच्छे से लिख लीजिए एक प्रॉपर मैनर में, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लिखेंगे किसी सोर्स से तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल। देखिए इसमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन रखा रखाया मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेगा, एक क्वेश्चन तो हर हाल में 2 मार्क्स में मिलेगा। 7 नंबर में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि राइट 4 बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ केमिकल, एनी 4 दे दिया है, इनमें से कोई 4 लिखिए। तो ये आपको लिखना, हम आपको इसके जो है ड्रग नेम और बायोलॉजिकल सोर्स फैमिलीज की हम बता भी दे रहे हैं, आपको इसी में सॉल्व भी करा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको पहले बता ही देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप कहीं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़ोन में, आप जब लास्ट टाइम तक जाएंगे वहाँ पढ़ लीजिए। आपको एक साथ हमने सारे लिख के दे दिए कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। देखिए हनी का जो ड्रग है हमारा हनी, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है एपिस मेलिफेरा और जो उसकी फैमिली है वो हमारी एपिडी, ठीक है। और जो अगार है, अगार का जेलिडियम अमांसी, फैमिलीज की जेलिडियसी, कॉटन गॉसिपियम हर्बेशियम मालवेशी। देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको और बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जो बायोलॉजिकल नेम होता है किसी भी ड्रग का, किसी भी प्लांट का, किसी भी सोर्स का, उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है और दूसरा अक्षर, दूसरे वर्ड का पहला अक्षर, दूसरे वर्ड का पहला जो अक्षर होता है, पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रैगाकंथ एस्ट्रागैलगस गुमिफर, लेगुमिनेसिस की फैमिली है। चाउल मोगरा ऑयल, हाइडोनोकार्पस, वेटियाना, फ्लूकॉटिएसी। हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं है, ध्यान से एक बार देखिएगा जरूर। जूट, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है, टिलिएशिस की फैमिली है। हेम्प, अब जो मैंने स्टार पॉइंट दिए, ये स्टार पॉइंट पूछे भी गए और ये स्टार पॉइंट पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको इन स्टार पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाना, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। हेम्प, कैनबिस सताइबा, कैनाबिनेशी, अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेगुमिनेशी, जिलेटिन ओविसेरीज, बोविडी। और जो स्टार्च है, स्टार्च आप जानते हैं कि तरह तरह की स्टार्च का जो सोर्स है वो अलग अलग जगह से मिलता है। मान लीजिए आपने गेहूं की रोटी खाते हैं, वहाँ पे स्टार्च आपको मिलेगा। आप मक्काई की रोटी खाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, वहाँ पे आपको स्टार्च मिल जाएगा। आप पोटैटो खाते हैं, आप आलू खाते हैं, वहाँ पे भी आपको स्टार्च मिल जाएगा। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जी मेज, ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट, और पोटैटो सोलेनम टोबेरोशम। और इसकी जो फैमिली है वो हमारी सोलेनेसी है, ठीक है। इसकी जो फैमिली है हमारी वो सोलेनेसी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, और आपको जो है सिर्फ इतने में ही कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी पार्ट का क्वेश्चन, यूनिट 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है गिव डिस्क्रिप्टिव नोट अबाउट हेलुसिनेशन और नेचुरल एलर्जेंस। दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है, तो आप बिना किसी टेंशन के पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 17 क्वेश्चन जो है प्रॉपर मैनर में पढ़ लिए आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर करिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि उनको भी मदद मिल सके आपकी तरह, है ना। और सब्सक्राइब